मेरठ में पिछले 4 दिनों से निजी अस्पतालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन रात ये अनशन लगातार चल रहा है और अब केवल अतुल प्रधान ही नहीं, 2 और लोग इस अनशन पर उनके भागीदार बने हैं। इलाके की जनता लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और जो लोग अस्पतालों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं वो भी पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप ये पूरा जो रैला देख रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं सुबह सवेरे ही इकट्ठे हो चुके हैं और पूरे दिन इसी तरह से जो अभियान है वो चलता है। और इनके ठीक सामने जो एक छोटा सा मंच बना हुआ है यहाँ कलेक्ट्रेट में, वहाँ अतुल प्रधान और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग और एक और दूसरे जो उनके समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं अनशन पर। विधायक जी, आज चौथा दिन भी हो गया। हाँ, अब ये लड़ाई थोड़ी बड़ी है। हमने पहले ही कहा था कि लड़ाई छोटी नहीं है और इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये भूख हड़ताल जो हम लोगों ने की है बहुत सोच समझ के की है, जिससे लोग अवेयर हों, लोग इकट्ठा हों, एकजुट हों और एकजुट होकर क्या नाम चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएं। और हमारी जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की है। ये जो विजिट के नाम पर, आईसीयू के नाम पर और मेडिकल स्टोर के एमआरपी ज़्यादा के नाम पर जो पैसे वसूल रहे हैं, तो इनके खिलाफ अंकुश लगे, सरकार इन पर कोई कानून बनाए। आपकी तबीयत कैसी है? अभी चौथा दिन है, जब 4 दिन हो जाते हैं तो थोड़ी वीकनेस तो आती है, तो है। अब देखो, हिम्मत की बात है तो हिम्मत से रहेंगे। और भी लोग आपके साथ देने के लिए अनशन पर बैठे हैं? हाँ, 85 साल के मलकान सिंह जी, तो इनसे मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने खुद ही खाना पीना छोड़ दिया। तो खुद खाना पीना छोड़ दिया तो हम लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और राजकुमार हैं हमारे साथी, इनसे भी हमने देदवा के रहने वाले मना किया था लेकिन ये भी बैठ गए। ये भी कल से भूखे ही हैं, तो इनका भी ये भी हमने। छोटी सी बच्ची जो नवजात थी, उसके इलाज में जिस तरह की अनियमितता वहाँ की जा रही थी, पैसा वसूली हो रही थी, उसका विरोध किया था आपने। वहाँ से जो शुरू हुई लड़ाई है वो अब यहाँ तक पहुँच गई है निर्णायक मोड़ पर। अधिकारियों से बात हुई क्या? हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पहले से काफ़ी सालों से, लेकिन जब अति हो गई, जब इनका बिल्कुल पूरा घड़ा भर गया, जब इन्होंने जाति लगातार करनी शुरू करी, तब उसके बाद हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जो न्यूट्रिमा अस्पताल है जो लगातार आपको लेकर मुखर हो रहा है, आईएमए का भी एक हिस्सा जो है, एक धड़ा जो है वो भी मुखर हो रहा है, तो उसको तो हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। विकास प्राधिकरण जो कार्रवाई करना चाहता था, उन्होंने चोरी की हुई है उसमें, और लूट का एक तरीके से अड्डा था वो, तो उसमें कानून अपना काम करेगा। हम लोगों की लड़ाई अकेले न्यूट्रिमा की नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, लेकिन न्यूट्रिमा भी उसी का हिस्सा है। और इस जगह से ही वो चीज़ शुरू हुई और ये सिंबल बन गया था लूट का एक तरह से न्यूट्रिमा। और आज की तारीख में हर घर में, हर जगह पर न्यूट्रिमा की बात चर्चा विषय पर बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। और सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लूट के अड्डे हैं ये बंद हों और डॉक्टर्स को जो भगवान स्वरूप हम लोग मानते हैं वो उस तरह का काम करें। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी संपत्ति को लेके बहुत सारे सवाल डॉक्टरों ने उठाए थे और ये कहा था कि बेशुमार दौलत कमाई है राजनीति में आपने। और ये अच्छा है कि कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के समय पर और उसके बाद में अथाह संपत्ति इकट्ठा की, अर्जित की, आज वो लोग इस चीज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आज 1 बजे प्रेस करेंगे और जो हमारे दादा और पिता की संपत्ति जो हमें मिली है, उसके अलावा जो संपत्ति होगी उसको हम सब लोग सरकार को दे देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप इनवाइट हैं, आपको आना। संपत्ति का खुलासा करेंगे, आपके पास कितनी संपत्ति? हाँ, संपत्ति का खुलासा करेंगे और ये बताएंगे कि हम क्या आगे लेके जाएँ कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इधर आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी की तस्वीर है वो लगी हुई है और वहाँ एक दिया जल रहा है। ये वही इंस्पिरेशन है जिससे जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था उसको आगे बढ़ाने की शक्ति जो है वो मिलती है। और अब स्थितियां ऐसी हैं कि ये जो लड़ाई है एक निर्णायक मोड़ पर है। दूसरी तरफ डॉक्टरों के जो आरोप हैं उनका लगातार अतुल प्रधान जवाब दे रहे हैं और अब आज वो अपनी संपत्ति का घोषणा भी करेंगे। साथ ही वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी गरीबों का जिस तरीके से पूरे मेरठ में अलग अलग अस्पतालों द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको लेकर एक नियम बनना चाहिए और वो नियम बनने के बाद जो गरीब हैं वो अपना आसानी से इलाज करा सकें, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।